हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टैप एंड टैप कंट्रोलर क्या होता है। ओके, तो इसके पहले का जो लेक्चर था वो हमने देखा था जे टैग पे, जो कि जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप क्या होता है, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जे टैग जो है उसका यूज़ हम लोग डिज़ाइन को वेरीफाई या फिर आपका सर्किट बोर्ड हो गया, ओके, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, उसको टेस्टिंग करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग जे टैग का यूज़ करते थे। तो उसी के अंदर एक और जे टैग के अंदर देखिए, अभी कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी अगर प्रोसेस या फिर फंक्शन हो रहा है, अगर कुछ चीज़ अगर वेरीफाई कर रहा हो, जे टैग तो वेरीफाई कर रहा था, बट उसके अंदर जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या रहेगा भाई, कंट्रोलर रहेगा। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर जो कि उसको कंट्रोल करे और उसको प्रॉपर स्पेसिफाई करके दे कि भाई यहाँ पे मेरे को ये करना है, यहाँ पे मैं कोई रजिस्टर में कुछ डेटा स्टोर करूँगा और इसके अकॉर्डिंग मैं एक रिजल्ट निकाल के दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, उसके अंदर टैप कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो टैप कंट्रोलर क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो एक्चुअली जैसे कि टैप जो होता है वो उसका शायद, यस, मैंने इसका कोई डेफिनेशन यहाँ पे बनाया नहीं है। तो वो टैप का जो फुल फॉर्म निकल कर आता है वो होता है टेस्ट एक्सेस पोर्ट। ओके, टेस्ट एक्सेस पोर्ट। तो उसके जितने भी पोर्ट्स होते हैं तो हर एक पोर्ट पे हम एक्सेस कर सकते हैं और उधर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कुछ हम लोग इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट निकलेगा। जैसे कि पोर्ट्स होंगे, अलग अलग पोर्ट्स होंगे, इनपुट पोर्ट्स होंगे, आउटपुट पोर्ट्स होंगे। तो हम लोग उसका बेसिकली डायग्राम भी देखेंगे कि उसका टैप कंट्रोलर का डायग्राम कैसा होता है और टैप दिखता है कैसा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इधर देखेंगे तो इट इज़ इंटरफेस यूज फॉर जे टैग कंट्रोल। जो मैंने आपको बताया वही है, एक इंटरफेस होता है जे टैग के लिए, ताकि हम लोग कुछ इनपुट प्रोवाइड कर सके और उसके आउटपुट में हमको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए आउटपुट। द IEEE स्टैंडर्ड डिफाइंस 4 मैंडेटरी टैप सिग्नल्स एंड 1 ऑप्शनल TRST। तो हमने इसके बारे में, जो उसके मैंडेटरी टैप्स कंट्रोलर के जो सिग्नल्स होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो हम लोग फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है वो होता है TDI। इसका मतलब होता है टेस्ट डेटा इनपुट। इनपुट का मतलब यही हो गया, कुछ ना कुछ तो वो डेटा को इनपुट लेगा सीरियली। इट इज़ यूज टू फीड डेटा सीरियली टू दी टारगेट। अगर आप कुछ अंदर ले रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया, TDI। और देखिए, अगर टैप कंट्रोलर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो ये जो पॉइंट्स है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कभी कभार क्या कर सकते हैं, टैप कंट्रोलर भी पूछ सकते हैं या फिर FSM भी पूछ सकते हैं। तो FSM क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो TDI का मतलब समझ में आ गया, फीड करता है, डेटा को फीड करेगा इनपुट सीरियली टू दी टारगेट। उसके बाद होता है आपका TDO। तो TDO का क्या है, टेस्ट डेटा आउटपुट। इट इज़ यूज टू कलेक्ट डेटा सीरियली फ्रॉम द टारगेट। आउटपुट से कुछ डेटा कलेक्ट करना है, उसको कुछ आउटपुट के तौर पे अगर हम लोग देखना है। उसके बाद होता है TCK। TCK का मतलब सिंपली आप देख सकते हो, टेस्ट क्लॉक। इट इज़ यूज टू क्लॉक रजिस्टर। क्लॉक रजिस्टर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका TMS, टेस्ट मोड सिलेक्ट। तो देखिए, अगर आप लोग कंट्रोलर, टैप कंट्रोलर अगर देख रहे हैं ना, तो TMS बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आप लोग ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, TCK मत भूलिए और TMS मत भूलिए। ठीक है, आप हर एक चीज़ भूल जाइए, हर एक चीज़ का नाम भूल जाइए, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका TMS, टेस्ट मोड सिलेक्ट। इट कंट्रोल द टैप कंट्रोल स्टेट ट्रांजिस्टर। तो अभी हम लोग स्टेट ट्रांजिस्टर्स, टैप कंट्रोल में कितने स्टेट ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिशंस होते हैं हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और एक जो होता है ऑप्शनल होता है TRST, यानी आप लोग नाम से पता चल सकता है कि वो टेस्ट रिसेट सिग्नल होता है। ठीक, तो वो एक ऑप्शनल सिग्नल है, वो अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं या फिर नहीं लिखते तो भी चल जाएगा। और हाँ, लेक्चर तो हमने चालू किया, बट ये बता दूं मैं, टैप कंट्रोल जो होता है ये 5 to 8 मार्क्स के लिए आता है, ये मैंडेटरी। ठीक है, मैं हमेशा जो भी आपके लिए क्वेश्चन उठाता हूँ तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं। तो टेस्ट टैप तो हमने देख लिया, टैप का डेफिनेशन देख लिया, टेस्ट एक्सेस पोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका टैप कंट्रोलर। टैप कंट्रोलर क्या होता है, तो देखिए, एक उसका फ्रंट लेवल व्यू जो होता है ना, वो इस तरीके का दिखता है। आपके पास TMS रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया था, टेस्ट मोड सिलेक्ट। TCK रहेगा, टेस्ट क्लॉक। और TRST ये एक ऑप्शनल होता है, आप अगर रखते हैं तो भी ठीक, नहीं रखते हैं तो भी ठीक। और ये है ना, हर एक क्या कह सकते हैं, हर एक ट्रांजिशन पे ये रहेगा। ठीक है, टैप कंट्रोलर का इतना जो व्यू है ना, ये हर एक ट्रांजिशन स्टेट पे रहेगा। अभी हम लोग देख रहे थे, इट कंट्रोल्स द जे टैग ऑपरेशन। इट इज़ बेसिकली ए 16 स्टेट फाइनाइट स्टेट मशीन। तो हम लोग टैप कंट्रोलर को
FSM भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो FSM का मतलब होता है फाइनाइट स्टेट मशीन, मतलब एक फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट 16 स्टेट का एक फाइनाइट स्टेट मशीन रहेगा, जिसके अंदर आप लोग जो भी जे टैग का ऑपरेशन है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हु स्टेट ट्रांजिशंस आर कंट्रोल्ड बाय द TMS। TMS का मतलब मैंने आपको बताया था कि टेस्ट मोड सिलेक्ट होता है, ठीक है। सिग्नल एज शोन इन द फिगर, ये जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं ये द टैप कंट्रोल कैन चेंज स्टेट ओनली एट द राइजिंग एज ऑफ द TCK। तो टैप कंट्रोलर में अगर कोई भी अगर सिग्नल आता है या फिर स्टेट तभी चेंज होगा, ध्यान से सुनिएगा। टैप कंट्रोलर के अंदर स्टेट जब चेंज होता है, जब वो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाएगा, स्टेट 3 से स्टेट 4 पे जाएगा। तो जब जब सिग्नल मेरा हाई रहेगा TCK, जब जब मेरा हाई रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब जब मेरा टेस्ट क्लॉक हाई होगा तभी वो एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा। तो ऐसे टोटल 16 स्टेट्स होते हैं। तो जब जब मेरा क्लॉक अगर हाई रहेगा तब तब वो अलग अलग स्टेट पे शिफ्ट होगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब यही बोला गया है, राइजिंग एज ऑफ द TCK एंड द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द लॉजिक लेवल ऑफ द TMS एंड द प्रेजेंट स्टेट। इधर यही बोला गया है कि अगला जो स्टेप रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके TMS पे, कि आपके TMS पे क्या सिग्नल है, टेस्ट मोड सिलेक्ट जो किया गया है वो हाई है, लो है, या फिर वो कौन सा मोड सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, जब भी वो स्टेट चेंज करेगा इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर TCK, आपके टेस्ट क्लॉक के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है TCK, इसको आप ध्यान में रखिएगा। टैप कंट्रोलर, ये क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन FSM, ओके, फाइनाइट स्टेट मशीन के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो आपको FSM भी पूछ सकता है, टैप कंट्रोल भी पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा और ये डायग्राम आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो इनपुट के साइड में आपको दिखा देना TMS, TCK और TRST। TMS का मतलब होता है टेस्ट मोड सिलेक्ट, TCK का मतलब होता है टेस्ट क्लॉक और TRST का मतलब होता है टेस्ट रीसेट, ओके। बीच में आपको लिख देना है टैप कंट्रोलर और यहाँ पे कैप्चर शिफ्ट अपडेट DR, फिर होता है आपका कैप्चर शिफ्ट अपडेट, सेम वही है DR यानी डेटा रजिस्टर, IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में बताया है, अगर नहीं पता है तो इधर मैं आपको आई बटन दे दूंगा, आई बटन पे आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, पिछला वाला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम निकालना है इस तरीके से। आपको ये जो डेफिनेशन आप पॉज कर लीजिए वीडियो, एल्स मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, टैप कंट्रोल आपका इस तरीके से काम करता है, ये उसका डायग्राम होता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये आपका टैप कंट्रोलर का एक डायग्राम है, ठीक है। ये स्टेट डायग्राम है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है आपका। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं, पहले हम लोग इधर और जो थोड़ा डेफिनेशन है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एज शोन इन अ फिगर, जो इस फिगर में आपको दिखाया गया है, इस फिगर का बात कर रहा है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर जो बोला गया है, इस फिगर के बारे में बात कर रहा है। इज़ वेरी बेसिक टॉप व्यू ऑफ टैप कंट्रोलर। टैप कंट्रोलर का काफ़ी बेसिक व्यू था, ठीक है, बहुत ही सिंपल। आप वो निकाल के आराम से आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। TMS TCK एंड ऑप्शनल TRST सिग्नल गो टू दी 16 स्टेट FSM। तो ये हर 16 स्टेट का जो FSM होता है वो हर एक स्टेट पे जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों सिग्नल हर एक स्टेप पे जाएगा, हर स्टेट पे जाएगा, which produces various control signal depending upon the FSM states. This output signal include dedicated control signal for instruction registers, capture IR, shift IR, update IR and generic control signals for all the data registers. तो जितने भी आपके कैप्चर IR हो गया, शिफ्ट IR हो गया, अपडेट IR हो गया, कैप्चर DR हो गया, शिफ्ट DR हो गया, अपडेट DR हो गया, तो हर एक सिग्नल को, हर एक रजिस्टर्स को, अगर आपको रजिस्टर में कोई वैल्यू डालनी है तो हर एक इसको डेडिकेटेड कंट्रोल सिग्नल दिया गया है, ठीक है। हर एक रजिस्टर को एक डेडिकेटेड कंट्रोल सिग्नल दिया गया है। कौन सा डेडिकेटेड कंट्रोल सिग्नल दिया गया है भाई? हमने दिया है TMS TCK एंड ऑप्शनल में TRST। ये क्योंकि 16 स्टेट्स है ना, तो हर एक 16 स्टेट्स पे, हर एक ब्लॉक पे ये टैप कंट्रोलर लगाया गया है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। तो आई होप ये टैप कंट्रोल समझ में आ गया होगा। 16 स्टेट क्या होता है, 16 स्टेट FSM किसको कहते हैं, अगेन कैप्चर शिफ्ट अपडेट, इन सब चीज़ों को हम लोग करने के लिए हम लोग डेडिकेटेड, हर एक चीज़ को करने के लिए डेडिकेटेड क्या है, एक FSM, हर एक FSM पे काम किया जाता है। उसके लिए दिस आउटपुट सिग्नल्स इंक्लूड डेडिकेटेड सिग्नल कंट्रोल, ओके। तो हर एक
सिग्नल कंट्रोल्स के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स और डेटा रजिस्टर्स पे हम लोग कुछ ना कुछ तो स्टोर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। आ गया होगा, आई होप सो। टैप कंट्रोलर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टैप कंट्रोलर का जैसे कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, मैंने इसको वर्टिकली बना लिया है बिकॉज वो हॉरिजॉन्टली आ नहीं रहा था, तो मैंने वर्टिकली इसको बना लिया है। तो देखिए, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है टेस्ट, लॉजिक, रीसेट और रन टेस्ट और आइडल। तो ये दोनों चीज़ अगर आपको ध्यान में आ गई ना, तो नीचे का चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगा, बिकॉज ये इसका वाइस वर्सा है। ठीक है, इसका अपोजिट ही है। सिलेक्ट डी आर स्कैन, सिलेक्ट आई आर स्कैन, कैप्चर डी आर कैप्चर आई आर, शिफ्ट डी आर शिफ्ट आई आर, एग्जिट डी आर एग्जिट आई आर, पॉज डी आर पॉज आई आर, एग्जिट टू डी आर एग्जिट टू आई आर, अपडेट डी आर अपडेट आई आर। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो आपको बस ऊपर के टेस्ट, लॉजिक, रीसेट, रन टेस्ट, आइडल ये ध्यान में रखना है, और बाकी सब चीज़ें आपके सेम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों चीज़ें आपने कर ली। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है। कुछ ना कुछ तो आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आप करते क्या, चूज़ करते। चूज़ का मतलब क्या हो गया, किस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप टमाटर खरीदने जा रहे हो, टमाटर काफ़ी महंगा हो गया इस टाइम पे, तो आप टमाटर खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि भाई कौन सा टमाटर मेरे लिए बढ़िया रहेगा, कौन सा सस्ते में पड़ रहा है। अलग अलग नस्ल होते हैं, तो हर एक नस्ल का अलग अलग रेट रहेगा। तो आप लोग पहले देखोगे, स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें से निकालोगे। निकालने का मतलब क्या हो गया, आप लोग उसको कैप्चर करोगे। आपने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद आप लोग उसको शिफ्ट करोगे। मतलब जैसे कि वो भाजी वाला क्या करता है, एक टोकरी रहता है ना, टोकरी देता है आपको, तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो सिलेक्ट करोगे, उसको कैप्चर करोगे, कैप्चर करके उसको अलग से टोकरी में रखोगे। ठीक है, आपने उसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसको एग्जिट करोगे, एक दूसरे जगह पे आप लोग रखोगे। ठीक है, फिर एग्जिट करने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे। दुकानदार तो आपको बोलेगा ना थोड़ा वेट करो, और भी ग्राहक हैं, तो उधर आपका हो गया एग्जिट। आपने एग्जिट तो कर लिया, आपने टोकरी बाजू में कर ली, वो एग्जिट हो गया। फिर दुकानदार बोलेगा थोड़ा सा पॉज करो, तो आपको रुकना पड़ेगा। फिर से आप क्या करोगे, वो दूसरी एग्जिट होगी, पहले वाले इंसान का एग्जिट हो गया, क्या हो गया, एग्जिट हो गया। और फिर उसको क्या करेगा, वो अपने कांटे पे डालेगा, तराजू पे चेक करने के लिए। तो एक बार वो चेक कर लेगा, तो यानी क्या हो गया, वो अपडेट हो जाएगा। और एक बार अपडेट हो गया तो आपके थैली में आ जाएगा वो। ठीक है, बेसिकली सिंपल क्या किया आपने, टमाटर खरीदने, तो आपने पहले सिलेक्ट किया, फिर स्कैन किया। स्कैन करने के बाद आपने उसको कैप्चर किया, उसको कहीं पे एक टोकरी में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद आपने वो टोकरी को साइड में कर लिया, यानी एग्जिट कर गए। अब एग्जिट करने के बाद दुकानदार क्या बोलेगा, थोड़ा सा रुको, पॉज करो, तो आपने पॉज किया, दूसरे का पहले वाले इंसान का एग्जिट हुआ, तो फिर मेरा फिर से उधर जाएगा वो, फिर मेरा वाला जो डेटा रहेगा वो अपडेट होगा। मतलब मेरा जो टमाटर जो मैंने लिया है वो अपडेट होगा, वो अपडेट हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। सिलेक्ट कर लिया आपने, कैप्चर कर लिया, शिफ्ट कर दिया, एग्जिट कर दिया, पॉज किए, फिर पहले वो जो दूसरा वाला जो इंसान था, जो तराजू पे था, उसका टमाटर होगा या फिर कोई सब्जी होगी, वो एग्जिट हो गया, फिर आपका वहाँ पे जाके अपडेट हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। टेस्ट, लॉजिक, रीसेट, रन टेस्ट, आइडल, ये आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। आपको सिर्फ यही दोनों चीज़ें लर्न करनी है, बाकी तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। और दूसरी जो चीज़ है, ये जो एरोज गए हैं ना, सारे के सारे देखिए नीचे 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 गए हैं, इधर से भी सारे के सारे नीचे गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि भाई अब इसको कैसे हम लोग ध्यान में रखें। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कैप्चर से जाता है एग्जिट से। ठीक है, कैप्चर से जाएगा एग्जिट पे, सबसे पहले वाले एग्जिट पे जाएगा, फिर एग्जिट से जाएगा अपडेट पे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आप लोग उसको कैप्चर करोगे, कैप्चर करके आप लोग डायरेक्टली उसको एग्जिट भी कर सकते हो, और एग्जिट करके आप लोग उसको डायरेक्ट अपडेट भी कर सकते हो। अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी की गई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो एरो था वो एग्जिट के यहाँ से अपडेट पे आना चाहिए था। तो जिस तरीके से आप इसको रेफर कर रहे हैं ना, इसी तरीके से इसको भी आप रेफर कर लेना। ठीक है, सेम एज इट इज़ है, कोई भी फर्क नहीं है। इस साइड का आप लोग इधर भी रेफर कर लेना। ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है डायग्राम निकालने में, तो मैं आपको अपडेटेड डायग्राम भी अगर रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको भी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये डायग्राम आप लोग ध्यान में रखिए, और आप लोग ऐसे का ऐसा भी अगर लिखते ना तो कोई दिक्कत नहीं है।
एग्जामिनर बस देखता है कि भाई बंदे ने डायग्राम निकाला है सही कि नहीं निकाला है, सारे के सारे चीज़ें उसने सही से लिखी है कि नहीं लिखी है, एक बार उसने देख लिया तो वो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स दे देगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक को हम लोग देख लेते हैं भाई। टेस्ट लॉजिक रीसेट क्या होता है, रन टेस्ट आइडल क्या होता है, सिलेक्ट डीआर क्या होता है, कैप्चर डीआर क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, पॉज क्या होता है, अपडेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप टैब कंट्रोलर लिखोगे ना पेपर में, तो आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मैंने तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, बट आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड लगी आप लोग वही लिखिए। तो पहला जो पॉइंट आता है टेस्ट लॉजिक रीसेट, तो हम लोग सबसे पहला वाला जो ब्लॉक था टेस्ट लॉजिक रीसेट, उसको देख लेते क्या लिखा है। इट रीसेट द जेट टैग सर्किट। रीसेट का मतलब यही है कि उसके लॉजिक को आपको रीसेट करना है, सिंपल सी बात है। आप लोग पूरा पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, वेन एवर द TRST सिग्नल इज asserted, it goes back to this state. Also notice that whatever the state of the tap controller may be at, इट विल गोज बैक। तो जो भी स्टेट रहेगा टैप कंट्रोलर का उस टाइम पे, तो जैसे आप ये सिग्नल दे देंगे ना टेस्ट लॉजिक रीसेट, तो फिर से वो अपने पुराने वाले स्टेट पे आ जाएगा, जो उसका पुराना वाला स्टेट था ना, तो जहाँ पे हर एक चीज़ जीरो था, तो वहाँ पे फिर से उसी स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दस इफ़ वी डोंट हैव द TRST सिग्नल देन ऑल्सो वी कैन स्टिल रीसेट द सर्किट। अगर आपके पास TRST सिग्नल नहीं है तो भी अगर आप चाहो तो आप एक्सटर्नली एक रीसेट पिन पे आप लोग सिग्नल दे सकते हो और इसको रीसेट कर सकते हो। ठीक है, टैप कंट्रोल का आप लोग रीसेट कर सकते हो। तो ये हो गया टेस्ट लॉजिक रीसेट, ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ईजी है यार, कोई इतना बड़ा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी सा है। आपको बस ध्यान में रखना है भाई, रीसेट का मतलब क्या है, आप कंट्रोलर को रीसेट कर रहे हो यार। उसके बाद आ गया आपका रन टेस्ट आइडल। अब रन टेस्ट आइडल का मतलब क्या हो रहा है भाई, आप नाम से देखो कुछ ना कुछ तो रन हो रहा है। ठीक, दिस इज द स्टेट इन विच द FSM इज वेटिंग फॉर सम टेस्ट ऑपरेशन टू कंप्लीट। तो ये एक स्टेट रहेगा। ओके, ये एक स्टेट रहेगा, जैसे कि टोटल मैंने बताया था ना 16 स्टेट का होता है टैप कंट्रोलर। तो ये अगर आप लोग गिनोगे तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, तो 9 + 7 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो 16 स्टेट होता है। ठीक, इतना समझ में रखिएगा। तो FSM में टोटल 16 स्टेट्स होते हैं, टैप कंट्रोलर में 16 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी रन टेस्ट आइडल जो है ये भी एक स्टेट है जहाँ पे वो वेट करता है सम टेस्ट ऑपरेशन टू कंप्लीट, कुछ ना कुछ तो टेस्ट ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होने के लिए वेट करता है। उसके बाद आता है आपके पास सिलेक्ट DR और स्कैन एंड सिलेक्ट IR और स्कैन। ठीक है, सेम वही है सिलेक्ट DR। अब यहाँ पे डेटा रजिस्टर, IR का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मैंने आपको पहले बता के रखा है। तो ये चीज़ें आई होप आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दिस इज द टेम्पररी स्टेट टू अलाउ द टेस्ट डेटा सीक्वेंस फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स। ठीक है, टू बी इनिशिएटेड। तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर से आएगा ना उसको इनिशिएट। तो यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें को इनिशिएट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था टमाटर आप लोग लेने जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो इनिशिएशन कर रहे हो ना, पहले तो चूज करोगे, तो सिलेक्ट कर रहे हो, कुछ इनिशिएट कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर टमाटर को देख रहे हो ऐसे, भाई अच्छा है कि नहीं है, खराब है तो नहीं, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इनिशिएटेड करते हो, इनिशिएट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा टमाटर रहेगा, तीसरा टमाटर रहेगा, चौथा टमाटर रहेगा, तो ऐसे टमाटर आते रहेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद कैप्चर DR और कैप्चर IR, तो सेम आप लोग किसी चीज़ को कहीं पे स्टोर कर रहे हो, लोड कर रहे हो। ठीक है, इन दिस स्टेट डेटा कैन बी लोडेड इन अ पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स। कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स क्यों किया कहा गया है भाई, कैप्चर DR भी इधर है और कैप्चर IR भी इधर है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो आप चीज़ें लोड कर रहे हो। ठीक है, ये मैं टमाटर के एग्जांपल से नहीं बता रहा हूँ, रजिस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग दोनों में आ सकता है डेटा। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कैप्चर यानी लोड कर रहे हो, आप पैरेलल लोड कर रहे हो, उस स्टेट में आप लोग कुछ ना कुछ तो रजिस्टर में कुछ ना कुछ तो डेटा लोड कर रहे हो। ठीक है, कैप्चर DR का मतलब वो हो गया। उसके बाद होता है आपका पॉज DR एंड पॉज IR। पॉज का मतलब यही है कि भाई थोड़ा रुको, सब्र करो। तो FSM पॉजेज इट्स फंक्शन हियर टू वेट फॉर सम एक्सटर्नल ऑपरेशन। अगर कोई एक्सटर्नल ऑपरेशन अगर हो रहा है तो क्या करेगा, पॉज DR और पॉज IR क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको पॉज करके रखेगा, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को पॉज करके रखेगा, और जैसे वो ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर से पॉज DR और पॉज IR से वो चीज़ें निकल के जाएगी और वो ऑपरेशन पूरा पूरा परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगर कहीं पे लगता है कि भाई पहला वो उसको ऑपरेशन होना इंपॉर्टेंट है तो उसको ऑपरेशन हो जाने दो, फिर इसकी वजह से ये पॉज का रहता है कि भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, तो आई होप पॉज DR और पॉज IR भी ये भी समझ में आ गया होगा।
ओके उसके बाद हम लोग चलते हैं शिफ्ट डी आर एंड शिफ्ट आई आर। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली शिफ्ट डी आर और शिफ्ट आई आर से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। इन दिस स्टेट द रिक्वायर्ड टेस्ट डेटा इज लोडेड। सबसे पहले तो लोड होगा या फिर और उसको अनलोड भी कर सकते हो सीरियली इनटू और फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स। इफ़ यू रेफर द फिगर 2, जैसे कि आप लोग फिगर 2 को अगर रेफर करते हो तो ये आपका फिगर 2 है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, ये जो टैप कंट्रोल इसको फिगर 2 कहा गया है। If you refer the figure 2, when the tap controller is in this state, it will stay at the state as long as TMS equal to 0। जब तक TMS equal to 0 रहेगा वो उस स्टेट पे रहेगा। For each clock cycle one data bit is shifted into the selector register through the TDI और TDO। TDI और TDO के बारे में मैंने बताया है, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक। ये हो गया आपका शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट DR और IR रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया है ना। आप लोग एक बार डायग्राम रेफर करेंगे ना आपको क्लियर समझ में आ इनके अगर नहीं समझ में आया है तो भाई बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। ओके थोड़ा टाइम का इशू है, ठीक है। मैं ये वाला देख लेते हैं, एग्जिट DR एंड एग्जिट IR, ठीक है। ऑल पैरेलल लोडेड, ठीक है, फ्रॉम द कैप्चर DR एंड कैप्चर IR। कैप्चर DR और कैप्चर IR में से कुछ चीज़ें आएगी, ठीक है। अगर आप लोग इधर देखोगे तो कैप्चर DR और कैप्चर IR में से एग्जिट DR पे आ रहा है, ठीक है। एग्जिट DR पे आ रहा है, एग्जिट IR और DR पे आ रहा है, ठीक। ओके और सीरियली लोडेड, ओके, फ्रॉम द शिफ्ट DR एंड शिफ्ट IR स्टेट। शिफ्ट DR एंड शिफ्ट IR स्टेट से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, शिफ्ट DR एंड शिफ्ट IR स्टेट से एग्जिट DR पे भी आ रहा है और कैप्चर से भी एग्जिट DR और एग्जिट IR पे आ रहा है, ठीक। इस तरीके से डेटा आर हेल्ड इन द रजिस्टर इन दिस स्टेट। तो बोला क्या गया है, शिफ्ट रजिस्टर से पैरेलली शिफ्ट रजिस्टर से भी और कैप्चर रजिस्टर से भी, कैप्चर DR से भी एग्जिट DR और एग्जिट IR पे भी डेटा आ रहा है। शिफ्ट से भी आ रहा है, शिफ्ट से भी आ रहा है और कैप्चर से भी आ रहा है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको बस आपने फ्लो भी बता दिया ना, काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एग्जिट DR आपने देख लिया। उसके बाद है एग्जिट टू DR एंड एग्जिट टू IR। दिस स्टेट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द पॉज DR और पॉज IR ऑपरेशन एंड अलाउ द टैप कंट्रोलर टू गो बैक टू द शिफ्ट DR, ठीक है। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो एग्जिट 2R से क्या हो रहा है, एग्जिट 2R से ये शिफ्ट रजिस्टर पे जा रहा है, ठीक है। एग्जिट IR से शिफ्ट रजिस्टर पे जा रहा है, शिफ्ट रजिस्टर पे जा रहा है और अपडेट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। तो आप लोग ये भी बता सकते हो कि साइमल्टेनियसली इट्स अपडेटिंग द डेटा एंड अगेन इट गोइंग टू द शिफ्ट रजिस्टर, ओके, शिफ्ट रजिस्टर पे भी जा रहा है, ठीक। तो आप लोग सिंपली वो बता सकते हो, शिफ्ट DR स्टेट एंड फॉर मोर डेटा एंड शिफ्टेड इन और शिफ्टेड आउट। उसके बाद जो लास्ट वाला है अपडेट DR एंड अपडेट IR। तो इसमें क्या बोला गया है, द टेस्ट डेटा स्टोर्ड इन द फर्स्ट फ्लॉप ऑफ द रजिस्टर। फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप होता है उसके तरीके के, फ्लिप नहीं फ्लॉप, उल्टा सीधा ऐसा नहीं, सिर्फ फ्लॉप ऑफ रजिस्टर। टाइपिकली ऑल द रजिस्टर हैव 2 फ्लॉप्स फॉर ईच बीट। हर एक बीट के लिए 2 फ्लॉप्स होते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। इसको बाद में देखा जाएगा, ये डेफिनेशन में ऐसा लिखा गया है तो इसको देखा नहीं जाएगा, अभी हो गया ये अपडेट DR एंड अपडेट IR। इतना ही आपको पेपर में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है। इज लोडेड टू द सेकेंड फ्लॉप in this state, okay। this test data stored in the first flop of the register, okay, फर्स्ट फ्लॉप ऑफ द रजिस्टर इज लोडेड टू द सेकेंड फ्लॉप इन दिस स्टेट, ठीक है। इस स्टेट में सेकेंड फ्लॉप के रजिस्टर में वो डेटा को स्टोर किया जाता है। अभी हाँ शिफ्ट वाला देखना था, तो शिफ्ट वाले में अगर आप लोग देखोगे, शिफ्ट वाले से देखिए कहाँ पे जा रहा है। एक जा रहा है एग्जिट DR पे और शिफ्ट से और कहाँ पे जा रहा है, शिफ्ट से एग्जिट से आ रहा है। अगर आप लोग इधर देखोगे तो स्टेट इज रिक्वायर्ड द टेस्ट डेटा इज लोडेड। टेस्ट डेटा को उसमें लोड किया जाता है सीरियली इनटू, उसके अंदर सीरियली डेटा आता है द कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर। इफ़ यू रेफर द फिगर, ओके, व्हेन द टैप कंट्रोलर इज इन दिस स्टेट, जब वो शिफ्ट रजिस्टर के स्टेट पे रहेगा, शिफ्ट IR और DR के स्टेट पे रहेगा, तो उस टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो आपका TMS जो होता है वो यस 0 के स्टेट पर रहेगा, ठीक है। 0 के स्टेट पर रहेगा। ये सॉरी, ये गलती से ये हो गया, ये रहेगा TMS इक्वल टू 0, ठीक है। टेस्ट मोड सिलेक्ट जो रहेगा वो इस टाइम पे 0 रहेगा। इतना आपको ध्यान में रखना। फॉर ईच क्लॉक साइकिल, हर एक क्लॉक साइकिल को जब TMS इक्वल टू 0 रहेगा, जब सिलेक्ट मोड 0 रहेगा, तब वो क्लॉक साइकिल हाई होगा। 1 डेटा बीट इज शिफ्टेड इनटू द सिलेक्टेड रजिस्टर थ्रू TDI। तो TDI के थ्रू एक बीट का रजिस्टर जो रहता है वो शिफ्ट DR और शिफ्ट IR में शिफ्ट होता है, ठीक है। इतना ही, और इसके बारे में और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो आई होप टैप कंट्रोलर क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके डायग्राम्स हमने देख लिए। उसका जैसे कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमने ये देखा,
तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो व्यू डायग्राम दिया ना, टॉप लेवल व्यू का डायग्राम, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, टैप क्या होता है, टैप कंट्रोलर क्या होता है, और बाकी की जो चीज़ें हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से बताया है जे टैग के बारे में, तो वो भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पढ़ना है तो पहले जे टैग आप लोग देख लेना। ठीक, ओके, आई होप सो क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट है, ये आता है 5 to 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन आता ही आता है, आपको करके ही जाना। FSM आया, टैप आया, आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, ओके फाइन। अच्छा, वीडियो बंद करने से पहले एक चीज़ और बताना था कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जितना हो सकता है प्लीज़। और थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार, थोड़ा मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो सपोर्ट करिए। ठीक है, चलेगा, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।